बुद्धिमान पिता कबाड़ नहीं होते। बचपन से ही सुनील अपने माता पिता को अपने साथ मुंबई में लाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन अम्मा हर बार बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि हम गांव में ही अच्छे हैं। लेकिन अब अम्मा के गुजर जाने के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव में अकेले पड़ गए थे। इसलिए इस बार सुनील उन्हें अपने साथ मुंबई ले आया। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, महंगी गाड़ी और हर तरह की सुविधाएं। मनोहर जब मुंबई पहुंचे तो बेटे के शानदार घर को देखकर चकित रह गए। घर के दरवाजे पर खड़े खड़े वह संकोच में पड़ गए। तभी सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए बाबूजी, अंदर चलिए। मनोहर अपने धूल से सने पैरों की ओर देखते हुए बोले, बेटा, कहीं मेरे गंदे पैर तेरी सुंदर कालीन को मैला न कर दे। सुनील हंस पड़ा। बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। अरे मार गया रे। नरम और गुदगुदे सोफे में वे लगभग धंस गए। सुनील ने उन्हें घर दिखाना शुरू किया। यह है लॉबी है, जहां हम लोग बैठकर चाय पीते हैं। कोई मेहमान आता है तो यहीं बैठता है। यह डाइनिंग हॉल है, जहां हम खाना खाते हैं। मनोहर हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। वे धीरे से बोले, बेटा, बच्चे कहाँ सोते हैं? सुनील हंसते हुए बोला, बाबूजी, यह शहर है, और वो भी मुंबई। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है। फिर उसने आगे बताया, यह हमारा कमरा है। यह गेस्ट रूम है, जहाँ कोई मेहमान आए तो ठहर सके। और यह छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली पालनी हो तो सीढ़ियाँ चढ़कर वे छत पर पहुंचे। वहां एक कोने में बने टीन की छत वाले छोटे से कमरे का दरवाजा खोलते हुए सुनील बोला, बाबूजी, यह स्टोर रूम है। यहाँ घर का सारा कबाड़ रखा जाता है। टूटी फूटी चीजें, पुरानी वस्तुएं, और हाँ, इसमें एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि उसी कबाड़ वाले कमरे में एक पुरानी चारपाई बिछी हुई थी। उसी पर उनका झूला भी रखा हुआ था। उन्होंने सुनील की ओर देखा, लेकिन वह नीचे चला गया था। मनोहर चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, कैसा अजीब घर है यह। भविष्य में पाले जाने वाले पशुओं के लिए अलग कमरा बनवा लिया गया, लेकिन एक बाप के लिए सिर्फ यह कबाड़ खाना ही उचित समझा गया। उन्हें महसूस हुआ कि सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील उनके लिए चाय लेकर ऊपर पहुंचा तो देखा कि कमरा खाली था। चारपाई पर रखा झूला भी गायब था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उधर मनोहर पहले ही गांव वापसी की ट्रेन में बैठ चुके थे। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। अपने घर की चाबी अब भी उनके पास थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। ट्रेन की हवा उनके चेहरे को छू रही थी और उनके निर्णय को मजबूत कर रही थी। बुद्धिमान पिता कबाड़ नहीं होते। दोस्तों, हमें अपने माता पिता को उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना हम अपनी बाकी ज़रूरतों को देते हैं। उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।